चलिए, जैसा कि आप जानते हैं, इस वीडियो का टाइटल आपने देखा होगा कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि तैयारी कैसे करें और सिलेक्शन कैसे लें। क्योंकि जब आप तैयारी करना शुरू करते हैं तो हर बच्चे के दिमाग में ये डाउट होता है कि तैयारी आखिर शुरू कहाँ से करें और तैयारी कैसे करें। मैं बिल्कुल भी आपको इस बारे में बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि सिलेबस क्या है, जीएस क्या है, मैथ्स क्या है, मैथ्स का सिलेबस क्या है। क्योंकि इस तरह की लाखों वीडियो यूट्यूब पर पड़े हुए हैं जो आप देखते ही हैं और उन्हें पसंद भी करते हैं। तो मैं आपको आज इस वीडियो में सिर्फ ये बताऊंगा कि तैयारी करने के लिए मूल मंत्र क्या होना चाहिए। तैयारी करने के लिए मूल मंत्र क्या होना चाहिए जो हम नहीं पहचान पाते और जिसकी वजह से हमारी तैयारी नहीं होती और हम कहीं ना कहीं असफल होकर बैठ जाते हैं कुछ दिनों के बाद। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति तैयारी करना शुरू करता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता है, तो शुरुआत में तैयारी का जोश तो काफी तगड़ा होता है और तैयारी बढ़िया तैयारी करता है और तैयारी करने के बाद कुछ समय के पश्चात उसका मोटिवेशन डाउन हो जाता है और थक करके तैयारी करना बंद कर देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करने के लिए हमें जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, कुछ बातें जो बेसिक हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। सिलेबस तो सब जानते हैं आप, सिलेबस की मैथ्स का सिलेबस क्या है, रीजनिंग का सिलेबस क्या है, इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है और आपको जीएस में क्या पढ़ना है, ये बहुत सारे लोगों द्वारा बताया जाता है। लेकिन शायद ही ये बात किसी के द्वारा बताई जाती है कि तैयारी करने में हमें वो कौन सी बातें हैं जो सफलता तक ले जाती है। आज मैं वही बताऊंगा आपको और सिर्फ आज मैं उन्हीं के बारे में बात करने वाला हूं। तो सुनिएगा दोस्तों, सबसे जरूरी बात यह होती है कि तैयारी करने के लिए जो आपको इंपॉर्टेंट बात है वो है आपका डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण। कोई भी काम आप कर रहे होते हैं तो उस काम के लिए आवश्यकता होती है आपके समर्पण की, लगन की। क्योंकि आपकी लगन है तो काम बिल्कुल अच्छा होगा और आपको रिजल्ट भी सकारात्मक मिलेंगे। लेकिन यदि आपका समर्पण नहीं है, लगन नहीं है, आप काम कर रहे हैं फिर आपने काम रोक दिया, किसी और काम में लगे हुए हैं, तो आपका डेडिकेशन वहीं से कमजोर पड़ जाता है। और हमारी जो तैयारी करने की जो एक एक जो स्पीड होती है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाती है और रुक जाती है और हम तैयारी करना नहीं कर पाते, वो नहीं पहुंच पाते उस तक। चलिए, और मैं आपको एक फिगर यदि बताऊं तो यूपीएससी जो इंडिया का प्रेस्टिजियस एग्जाम है उसमें लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, लाखों एस्पिरेंट होते हैं। उन लाखों में कुछ हजार बच्चे प्री क्वालिफाई करते हैं। अब प्री क्वालिफाई करने के बाद कुछ हजार बच्चे होते हैं जो मेंस तक पहुंचते हैं और मेंस के बाद कुछ हजार बच्चे इंटरव्यू के फाइनली क्वालिफाई होते हैं। और उन हजार बच्चों में आप जानते ही हैं जैसा कि हर बच्चे का सपना होता है आईएएस बनना, जिसमें से ना कुछ 80 या 100 बच्चे आईएएस बन पाते हैं हर साल। तो सपना तो सबका है, लेकिन आखिर वो 80 ऐसे क्या व्यक्ति हैं, ऐसे कौन हैं, उनके अंदर क्या बातें हैं जो आखिर वो 80 ही सिलेक्ट हो पाते हैं? क्योंकि उनके अंदर है उस काम के प्रति जुनून, पैशन। काम के प्रति पैशन, आपका जो काम है उससे लगाव, उसमें लगन। यदि आपका ऐसा है दोस्तों तो आप डेफिनेटली वहां तक पहुंचते हैं और उनमें आपका भी एक नाम होता है। दूसरी बात जो मैं आपको बताऊंगा वो है आपका परसिवरेंस। क्या है परसिवरेंस? तैयारी करना शुरू करने वाला बच्चा जाता है, तैयारी करता है, तैयारी करने में बहुत सारी बुक्स, बहुत सारा मैटर, बहुत सारी चीजें वो करके पढ़ाई करता है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने। इसके बाद वो कहीं ना कहीं अपने आप में एकदम बल्कि पूरी तरह से टायर्ड हो जाता है और तैयारी करना छोड़ देता है। क्यों? उसकी वजह भी यही है क्योंकि निरंतरता होना बहुत जरूरी है। काम का सफल होना इस बात पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि आप काम के प्रति कितने निरंतर हैं, मतलब आपकी निरंतरता कितनी है। काम कर रहे हैं वो तो बिल्कुल ठीक है, सब करते हैं, लेकिन आप कितने निरंतर होकर काम कर रहे हैं? यदि आपके अंदर ऐसा है तो बिल्कुल आप अचीव करते हैं और दुनिया के उन 5% लोगों में होते हैं, शामिल होते हैं जो वास्तव में वो बन पाते हैं जो वो चाहते हैं। समझ गए दोस्तों? चलिए, एक मैं तीसरी बात आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है आपका सब्र। सब्र मतलब पेशेंस। सब्र एक ऐसी सवारी है दोस्तों जो ना कभी किसी अपने सवार को ना तो गिरने देती, ना ही किसी की नजरों में और ना ही किसी के मन में। चलिए, तो मैं आपको बताता हूं कि आखिर वो क्या है सब्र। क्योंकि आज के दौर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि आपने छोटी सी मिस्टेक की, छोटी सी गलतियां की, तो आप असफल हो जाते हैं और असफलता के आते ही बहुत सारे लोग रुक जाते हैं।
और रुक जाने से क्या हुआ, जो आपने रास्ता तय किया वो आप उससे आगे बिल्कुल नहीं बढ़ पाए। क्यों? क्योंकि आप रुक चुके हैं। तो सब्र एक ऐसी सवारी है कि अपने सवार को वो कभी गिरने नहीं देती। आपके अंदर सब्र है तो वापस से बैकअप करेंगे, वापस से बाउंस बैक करेंगे और आगे बढ़ेंगे और सफलता की तरफ जाएंगे और आप सफल होंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ये 3 चीजें जीवन में याद रखना। पहला है आपका डेडिकेशन, लगन, दूसरी है आपका परसिवरेंस, निरंतरता, और तीसरा है आपका सब्र। ये दोस्तों यदि आपके अंदर हैं तो आप डेफिनेटली अचीव कर पाते हैं। किसी को मैथ्स बुरा लगता है, किसी को रीजनिंग अच्छा लगता है, किसी को मैथ्स अच्छा लगता है, बहुत सारे विषय होते हैं। अलग अलग विषय में तमाम विषयों की बात करूं तो बहुत सारे विषय होते हैं जो हम क्या करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पढ़ते हैं। यदि आपकी लगन है तो वो सारे विषयों की आप महत्व को समझते हैं, वो सारे विषय आपसे होने लगते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है? उसके लिए जरूरी है आपकी लगन, डेडिकेशन। लिए लगन जो है तो आप जरूर बन पाते हैं, वो काम करते हैं, उस काम में इंटरेस्ट आता है और डेफिनेटली आप अचीव कर पाते हैं और परिणाम भी आपके सकारात्मक होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आप अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं या आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो आपको ये जरूर बातें ध्यान रखनी होंगी जो कि बहुत जरूरी है। ये बातें यदि आप याद रखते हैं तो डेफिनेटली आप अचीव करेंगे। सो दोस्तों, मैं केशव द्विवेदी द वर्ड ऑफ मैथ्स पर आपको मैंने आपको ये बातें बताई जो आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू टू ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।